हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर अगर आप 10th 12th ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा आपने कुछ भी किया है और नौकरी की तलाश में है, तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 21 अगस्त को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में। तो ये जो भर्तियाँ होती है आपकी बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियाँ होती है, जिले वाइज ये भर्तियाँ होती हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियाँ देखने को। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन-up.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है, मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस किस जिले के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, और भी सभी छोटे छोटे पॉइंट्स। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि संविदा भर्ती या सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई जो डेली अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये जो भर्तियां होती हैं आपकी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर आपको ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन-up.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। सामने इसी का इंटरफेस खुलकर आएगा। फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, इधर आपके दिए गए, इधर आपको कैप्चा एंटर करना है ये वाला, और जॉब सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो देखिए ये जो भर्ती दी गई है आपकी प्रोथेसिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती दी गई है, और इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्रोथेसिस्ट ऑर्थोटिस्ट के अंदर। ये आपकी 21 अगस्त को आई हुई आपकी भर्ती, जिनका आवेदन 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जो नई भर्ती आती है वो हमारे चैनल पर हम डेली अपडेट डालते हैं, डेली आपको, जिससे कि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके और आप फॉर्म अप्लाई कर सकें, आपसे लास्ट डेट वगैरह मिस ना हो। तो इसमें आपको 21,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। 28 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकें। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से आपकी भर्ती है, अयोध्या जनपद से है। तो इसके लिए आप 22 घंटे 39 मिनट के बाद आप आवेदन कर सकते हैं, यानी 21 जून से इसके लिए आवेदन शुरू, सॉरी 21 अगस्त से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपका डिप्लोमा के साथ साथ आपका क्या है कि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस के अंदर। ये आपके बेसिक शिक्षा विभाग से चित्रकूट जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 10,313 दी जाएगी। इसके लिए आपने होम साइंस से आपने बैचलर डिग्री की है, या आपने एनटीटी किया है, या सीटी किया है नर्सरी, या डीपीएसई किया है, और 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 5 सितंबर तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसका पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। ये आपके बुलंदशहर से भर्ती है, महिला कल्याण विभाग से। 12,273 आपको सैलरी दी जाएगी। 28 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है ये आपके अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको बीकॉम तथा ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। हाथरस जनपद से आपकी भर्ती है। 18,922 सैलरी दी जाएगी। 28 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगली जो भर्ती है आपकी क्लर्क कम अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा ट्रिपल-सी होना जरूरी है। आपके झांसी जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए आप 8th क्लास पास है, 9th क्लास पास है, तो आवेदन कर सकते हैं। 15,500 आपको सैलरी दी जाएगी। झांसी जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th व 9th क्लास पास होना जरूरी है। ये भी आपके झांसी जनपद से। इसके लिए आपको 15,500 सैलरी मिलने वाले। 28 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी की भर्ती है। इसके लिए आपका MA की होना जरूरी है। आपकी महिला कल्याण विभाग से आपकी भर्ती दी गई संबल जनपद से। इसमें आपको 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 28 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी लॉ ऑफिसर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी निर्वाचन विभाग से लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती आई हुई है। इसके लिए आपको 60,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, और 7 से लेकर 10 ईयर तक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ के अंदर। अगली जो भर्ती है आपकी म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर की भर्ती है। इसके लिए आपका बीटेक की होना जरूरी है। आपके राजकीय नगरीय विकास अभिकरण सोंडा जनपद से भर्ती है। सभी जनपदों के अंदर, यानी किसी भी जनपद के निवासी हैं तो आप इसमें से किसी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस जनपद की भर्ती है उस जनपद के निवासी तो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जिले के निवासी तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर
सकते हैं। इसके लिए आपको 55,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से इन भर्तियों के रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इनका विवरण देख सकते हैं कि इनमें आपके कितने पद दिए गए। जैसे इस पोस्ट के लिए आपके 4 पद दिए गए हैं और 20 अगस्त तक इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और इंजीनियरिंग आपने किया हो, बीटेक किया है आपने, और थर्ड पार्टी आपकी ये भर्ती है। और इसके लिए आप पुरुष हैं, महिलाएं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। वेतन जो सीमा है आपकी 50,000 से 60,000 तक आपको वेतन दिया जाएगा। वर्तमान वेतन आपको 55,000 रुपये दिया गया है। 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें आपको फिलहाल में आपको 5 वर्ष के लिए रखा जाएगा, लेकिन ये जो नौकरियाँ होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंतर्गत मिलता है। तो ये आपके पास अच्छा मौका होता है सरकारी नौकरी पाने का। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लॉगिन जो दिया गया है ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यूज़र ID पासवर्ड डालकर कैप्चा एंटर करके और सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल खुलकर आएगी और आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको जॉब सीकर ये साइन अप लिखा हुआ है, इस पर जाना है। इस पर जाकर आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह जो भी है वो डालनी है। उसके बाद आपको अपनी यूज़र ID या पासवर्ड बनाने हैं और फिर उसको कंफर्म करना है। इस तरीके से आप कैप्चा एंटर करना है और आधार वेरीफाई करना है। इस तरीके से आप सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में मोबाइल से थोड़ी दिक्कत आती है, आप लैपटॉप पर अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कर यूज़र ID पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी व संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।